आज आपकी जिंदगी में उतार आने वाला है। खुदा ने आज थाम लिया है, मैं आपको शराब नहीं आशीष दूंगा। जो स्टोरी इस तरह से बयान हुई। बाइबल में दो पहाड़ जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जो इजराइल की घटना के तुरंत भी आज भी वहाँ पर है। इन दो पहाड़ों का नाम ये है, पहले नाम है गिजरिम पहाड़, दूसरा नाम है ईबल पहाड़। बाइबल की दुनिया के दौरान बाइबल कहती है कि जब भी कोई जाजक, महाजाजक या कोई भी प्रॉफिट, बाइबल कहती है जब भी कोई आशीष दिया करता था, ये दोनों पहाड़ों पर या शराब इन दोनों पहाड़ों पर चढ़कर दिया जाता था। पर जो आशीष का पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम है गिरजियम। व्यवस्था विवरण 11 उसका 29। और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको उस देश में पहुंचाया जिसका अधिकारी होने के लिए तू जाने पर है, तब आशीष गिरजियम पर्वत पर और शराब इबाल पर्वत से सुनाना। सबसे पहला जो गिरजियम पर्वत है, चलो हम इसकी हिस्ट्री निकालते हैं। सबसे पहले जो गिरजियम पर्वत है, क्या आप जानते हैं कि इसकी बहुत बड़ी स्टडी और हिस्ट्री है। सामरी लोग भी इसका अधिकारी होने के लिए इसके आसपास रहा करते थे। माउंट ऑफ गिरजियम ये सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। जो सामरी लोग हुआ करते थे वो टेम्पल की बजाय यहाँ पर कुर्बानी दिया करते थे, क्योंकि उन लोगों का कहना था ये पहाड़ परमेश्वर का चुना हुआ पहाड़ है। परंपरा के अनुसार साइंटिस्ट ने भी ये खोज निकाला है, जहाँ पर नूह का जहाज अटका था वो यही पहाड़ पर अटका था। ये वही पहाड़ है जहाँ पर अब्राहम अपने बेटे की बलि देने के लिए वहाँ पर गया। गिरजियम पहाड़ आज भी वहाँ पर स्थित है। सामरी लोग एक साल में 3 बार वहाँ पर चढ़ते हैं। सामरी लोग गिरजन पर्वत पर आज भी मेमना लेकर बलि देकर वहाँ पर फंसे मनाते हैं। अगर आप गिरजन पर्वत का रूप देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि हरियाली हरियाली है। अगर आप इबाल पर्वत का देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ सूखा सूखा है। क्या आप जानते हैं कि मूसा के द्वारा 2 समूह बनाए गए थे, यहाँ पर गिरजन पर्वत पर आशीर्वाद दिया जाता था और शराब इबाल पर्वत पर दिया जाता था। पर बाइबल कहते हैं कि 12 गोत्र होया करते थे। 6 गोत्र एक साइड हो करते थे, 6 गोत्र एक साइड कर दिए गए। क्या आप जानते हैं कि तंबू किस पर्वत पर बनाया गया था? वो पर्वत इबाल पर्वत है। व्यवस्था विवरण 27 उसका 4 है। फिर जिन पत्थरों के विषय में मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें तुम जर्दन के पार होकर इबाल पर्वत पर खड़ा करना और उन पर चूना पूतना। इसका मतलब बाइबल कहती है कि जो मतलब तंबू होता था, जो टिम्बरैकल होता था, वो बाइबल कहती है वो इस पहाड़ पर होता है जिसका शराब का पहाड़ बोला गया था। पर इस पर्वत से सिर्फ शराब सुनाया जाता था। जो आशीष होती थी वो बाइबल कहती है गिरजियम पर्वत से सुनाई जाती। व्यवस्था विवरण 27 उसका 12 है। जब तुम जर्दन पार कर जाओ तो शमयोन, लेवी, यहूदा, इस्करार, यूसुफ और बिन्यामीन और गिरजियम पहाड़ पर खड़े होकर आशीर्वाद सुनाना। ध्यान से याद रखना, यीशु मसीह का जो गोत्र है वो यहूदा गोत्र। हम आशीष की सुल्तान है। तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी बेटे, तुम व्यवस्था के दिन नहीं वरन अनुग्रह के दिन हो। और रबून, गाद, अशोर, जबलून, दान और नप्ताली एवान पहाड़ पर खड़कर तुम शराब सुनाई। जब परमेश्वर ने वादा कर दिया कि मैं आशीष इन पर्वत से और शराब उन पर्वत से सुनाऊंगा, तो बाइबल कहती है कि जो सामरी लोग होते थे, हिस्ट्री बयान करती है कि उनने अपना टिब्राइकल जो टेम्पल था, जो मंदिर था, उसने इस गिरजियम पर्वत बना लिया था। वो मतलब यहूदियों को मंदिर को नहीं जानते थे, क्योंकि वो उनका जो मंदिर था वो शराब वाले पहाड़ पर था। अब यहूदी दूसरी ओर और सामरी दूसरी ओर से परमेश्वर को मानते थे। सामरी लोग और यहूदी लोगों के बीच धर्म प्रतिनिधियों के कारण दुश्मनी पड़ गई, क्योंकि जॉन हायरेंसेस ने माउंट गिरजन तबाह कर दिया था। अब हुआ क्या, 21 कैशलीव के अनुसार इन दिन को हॉलिडे होने लगी, जिसके दौरान लोग अपने मृतक लोगों की श्रद्धांजलि मनाते हैं। क्या आप जानते हैं जब यीशु ने एक सामरी औरत से पानी मांगा तो उसने क्या जवाब दिया? यूहन्ना 4 उसकी 7 है। इनमें से एक स्त्री जल भरने के लिए यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला, क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु एक यहूदी था और वो जो सामने वाली औरत थी वो एक सामरी। यहूदी एक आपको पता है ना कहाँ से प्रजा ओपन हुई है, ये एक इबाल पर्वत से हुई है। आगे बता आपको क्या हुआ जब यीशु ने ये बात उसको बोली तो उसने क्या बोला? तो हम पढ़ते हैं यूहन्ना 4 उसकी 9 में। उस सामरी औरत ने उससे कहा तू यहूदी होकर मुझसे सामरी पानी कैसे मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरी के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती है कि वह कौन है जो तुझसे पानी मांगता है, मुझे पिला, तो तू मांगती तो तुझे जीवन जल देता। बाइबल कहती है कि स्त्री ने उससे कहा हे प्रभु, तेरे पास जल भरने के लिए कुछ भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है कि जिसने हमें ये कुआं दिया है कि आप भी हमारी सुल्तान हो, हमारे पशुओं समेत इसमें से पिए? यीशु ने उसे उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा फिर वह प्यासा हूँ। क्या आप जानते हैं कि ये घटना कहाँ पर घटी? ये गिरजियम और इबाल पर्वत के नीचे जो लोग रहा करते थे ना, वो सामरी लोग होया करते थे। सामरी लोगों के साइड में यीशु मसीह जा रहा था, जो मैं आपको पिक में दिखा रहा हूँ। इसमें यीशु मसीह जा रहा था, ये साइड में जो है ना, जहाँ पर जो कुआं बना है, जहाँ पर यीशु मसीह अटके थे, ये आज भी वहाँ पर कुआं स्थापित है। साइंटिस्ट का मानना है ये 151 फीट की गहराई के बीच में आज भी ये कुआं स्थापित है। बाइबल कहती है जब ये बात हुई, यीशु मसीह ने बोला कि जा तू अपने पति को बाज मार कर लेकर। उसने बोला मेरा कोई पति नहीं है। यीशु मसीह ने बोला तू सच बोलती, तू 5 कर चुकी है, जो अभी भी तेरे पास है वो तेरा नहीं है। यूहन्ना 4 उसका 19। स्त्री ने उससे कहा हे प्रभु, मुझे लगता है तू भूल सकता है। आगे देखो, आगे उसने क्या बोला? आगे लिखा हमारे बाप दादों ने इन पहाड़ों पर आराधना की और तुम कहते हो कि जहाँ आराधना करनी चाहिए वो यरूशलेम है। वो कौन से पहाड़ की बात कर रही थी? वो गिरजियम पहाड़ की बात कर रही, क्योंकि सामरी जो लोग हुआ करते थे वो गिरजियम पहाड़ पर ही आराधना
किया करते थे परमेश्वर की। यीशु ने उसे कहा, हे नारी, मेरी बात पर विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर आराधना करोगे और ना यरूशलेम पे। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उदार यहूदिया में है। यहाँ पर जो उदार का शब्द वर्ताया गया, जो स्टेरियो शब्द वर्ताया गया, स्टेरियो का मीनिंग होता है कि सेविलेशन, डिलीवरेंस, सेफ्टी, मतलब कि स्वर्ग लेके जाने के लिए यही शब्द वर्ताया गया। लोग उदाहरण के लिए पुकारने लगे, मसीहा मसीहा मसीहा। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जब आएगा तो हमें सब ये बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुम्हें बोल रहा हूँ वही हूँ। यहूदी और सामरी एक दूसरे से ऐसा लड़ने लगे, वो एक मसीह की खोज करने लगे कि मसीह जब आएगा कि हमें सब कुछ बताएगा, कि हमें ये व्यवस्था की शराब से छड़ाएगा, वो पाप से भी छड़ाएगा, वो हमें स्वर्ग भी लेकर जाएगा। फिर बाइबल कहती है कि लूका 1 उसका 71 पूरा हो गया, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब वैरियों से हमारा उद्धार किया है। उद्धार दा मीनिंग होता है डिलीवरेंस। हमें चंगाई दी है, हमें सेफ्टी भी दी है, हमें सेविलेशन भी दी है। क्या आप जानते हैं कि ये स्टेरियो शब्द इंसानों के घर में भी आता है? लूका 19 उसका 1 आयत। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। क्या आप जानते हैं कि जो यरीहो था वह जाजकों का नगर था, जहाँ पर 12,000 से अधिक भी यहाँ पर जाजक रहा करते थे, जो निश्चय रूप में मंदिर की सेवा करने के लिए आया जाया करते थे। ये नगर खजूर के वृक्षों का नगर है। जब बाइबल कहते हैं लूका 19 का 2 आयत में लिखा, वहाँ जक्की नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाला सरदार और धनी था। तो बाइबल कहती है कि जो जक्की का नाम आता था ना, वो ग्रीक शब्द में एक मासूम होता है, वो शुद्ध होता है। खुदा को जो मासूमी तरीके से, शुद्ध तरीके के साथ पुकारता, तो बाइबल कहती है वह उसके पास जरूरत है। वह यीशु को देखना चाहता था, वह कौन सा है, परंतु वह भीड़ के कारण देख ना सकता, क्योंकि वह नाटा और मतलब कह सकते कि छोटा जा था। बाइबल कहते हैं कि जब उसे देखते के लिए आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। मैंने पहले ही समझाया कि जो नगर था ये मतलब कि वृक्ष का मतलब नगर था। बाइबल कहती देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग में जाने वाला था। मैं जो आपको पिक में दिखा रहा हूँ, वीडियो दिखा रहा हूँ, वहाँ पर से यीशु जा रहे थे। जहाँ पर से यीशु जा रहे थे, यहाँ पर ऊपर जो था वो मतलब जक्की बैठा था, वो एक शुद्ध मन वाला बैठा था, कह सकते कि मासूम ही बैठा था। जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो दृष्टि करके कहा, हे जक्की, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से अपने घर को ले गया। वह देखकर सब लोग कुड़काने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ ठहरा है। यक्की ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, यदि कोई कुछ से लिया भी हो, अन्याय भी लिया तो 4 गुना फिर दूंगा। क्या आप जानते हैं कि 4 गुना एक भेड़ किसी की चुरा लिया? पुराने समय में बाइबल कहती है कि उसको 4 बकरियां देनी पड़ती थी, 4 भेड़ें देनी पड़ती थी। तब यीशु ने उसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, स्टेरियो शब्द आया है, क्योंकि वह अब्राहम का पुत्र है। स्टेरियो का मतलब सेविलेशन आई है, डिलीवरेंस आई है, सेफ्टी आई है। उद्धार को पाने के लिए पुराने टेस्टामेंट में लोगों ने बहुत सारी खोजबीन की। 1 पत्रस 1 उसका 10। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ता ने और बहुत खोजवान और जांच पड़ताल भी की, जिसके उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होना था भविष्यवाणी की थी। आज भी कई लोग हैं जो क्रोध को इनवाइट कर रहे हैं, पर बाइबल ऐसा नहीं कहती। 1 थिस्सलुनीकियों 5 उसकी 9 आयत, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करे। क्या आप जानते हैं कि क्रोध कहाँ से आता है? रोमियो 4 उसकी 15 आयत। व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है, और जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ लंघना भी नहीं। इसलिए मेरे जीतो खुदावन यीशु ने अपनी कुर्बानी के द्वारा डैम ओपन कर दिया है आशीष हुए। 2 थिस्सलुनीकियों 1 उसकी 8 आयत। और जो हमारे परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनका पाल्टा लेगा।